Today we will discuss Runge-Kutta methods. So problem is same. We have to find y at x equal to alpha from this initial value problem. And for this purpose, again we divide the interval x0 to alpha into n equal parts by taking h equal to alpha minus x0 by n. So suitable number of steps में हम इसको divide कर लेते हैं. Then Euler's method अगर हम apply करते हैं, what is Euler's method? In Euler's method we find y1 using this y0 and the slope or the value of the function at x0 y0. This is by Euler's method. So Euler's method में हम क्या करते हैं, we take or we evaluate function at x0 y0. तो यहाँ पर ए न्यू वैल्यू फाइंड करने के लिए y की या y1 फाइंड करने के लिए we evaluate only one function at a time. ओके इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं y0 प्लस k where k is h into f of x0 y0. Okay, now in modified Euler's method में हम क्या करते हैं, we write this as y0 plus h by 2 f of x0 plus f of x1 y1. This is by modified Euler's method. और modified Euler's method में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, we evaluate two functions at a time, f of x0 y0 and f of x1 y1. So here we evaluate two functions to find y1. Here we evaluate one function to find y1, and this can be written like this y0 plus k, where you can write down this k1 is h into f of x0 y0 and k2 is h into f of x1 y1, and this k you can write down as k1 plus k2 by 2. So y1 is y0 plus k, where k1 is this h into f of x0 y0, k2 h of k2 equal to h into f of x1 y1. So here we evaluate two functions at a time to find value of y1. Similarly, if we evaluate three functions at a time, अगर हम 3 functions evaluate करते हैं तो फिर वो दूसरी एक मेथड बनती है, and so on. So we can evaluate more functions to find y1. तो जितनी ज़्यादा अगर आप फंक्शन इवेल्यूएट करते हो y1 फाइंड करने के लिए, उतना आपको बेटर अप्रोक्सीमेशन मिलता है. तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रुंजेस आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 1. दिस इज कॉल्ड आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 1. ऑर्डर का मीनिंग है यहाँ कितने फंक्शंस आप इवेल्यूएट करते हो टू फाइंड न्यू वैल्यू ऑफ y. सो दिस इज कॉल्ड आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 1, जिसमें हम एक फंक्शन की एक वैल्यू इवेल्यूएट कर रहे हैं. सिमिलरली सेकंड में हम 2 फंक्शन इवेल्यूएट कर रहे हैं, तो यहाँ आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2. This is called R K method of order 2. And similarly, higher order methods can be derived using some mathematical formulae. So order 1, order 2 का मीनिंग है कि हम कितने फंक्शन इवेल्यूएट करते हैं टू फाइंड न्यू वैल्यू ऑफ द फंक्शन y, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर. सो इसी को जनरलाइज करते हैं आगे हम. देन वी गेट रुंजे-कुत्ता's मेथड ऑफ हायर ऑर्डर्स. ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 की मेथड्स तो है यूलर्स मेथड एंड मॉडिफाइड यूलर्स मेथड. सो आगे जो है मोस्ट पॉपुलर मेथड है वो है आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4. ऑर्डर 3 की मेथड में हम 3 फंक्शन इवेल्यूएट करते हैं. सो आई विल टेल कैसे इवेल्यूएट करेंगे इसको. सो अभी ये जो मेथड हमने पढ़ी है, यूलर्स मेथड एंड मॉडिफाइड यूलर्स मेथड, दे आर कॉल्ड आर के मेथड्स ऑफ ऑर्डर 1 and 2 because we evaluate 1 and 2 functions at a time to get new value of y. So general Runge-Kutta methods are derived like this. The general method can be written like this: yn equal to yn minus 1 plus h into weight average of slopes on the interval xn minus 1 xn, where we write this weighted average of slopes like this. So इस पूरे समेशन में k1 की जो वैल्यू है दैट इज f of xn minus 1 yn minus 1,
k2 जो नेक्स्ट वाला कोएफिशिएंट है k2 उसकी वैल्यू है xn माइनस वन प्लस c2h yn माइनस वन प्लस a21 hk एंड सो ऑन। तो ये जो फंक्शंस है v फंक्शंस जो भी है वो इस तरह से इवेल्युएट करते हैं हम। एंड फाइनली इट इज़ कॉल्ड v स्टेज रुंजेस मेथड। रुंजेस मेथड में ये टोटल नंबर ऑफ जो k1 k2 अप टू kv फाइंड की हमने, सो इसको v स्टेज बोलेंगे हम k1 k2 अप टू kv। तो ये तो इसका एक थ्योरी है कि इसमें हम वेटेड एवरेज यूज़ करते हैं। और किसका वेटेड एवरेज यूज़ करते हैं? वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन। तो कितने फंक्शन हम इवेल्युएट कर रहे हैं न्यू वैल्यू फाइंड करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर होता है। सो ऑर्डर 1 में हम यूलर्स मेथड में एक ही फंक्शन इवेल्युएट करते हैं। ऑर्डर 2 में हम लेते हैं मॉडिफाइड यूलर्स मेथड जिसमें 2 फंक्शंस इवेल्युएट करते हैं। और ऑर्डर 3 में हम 3 फंक्शंस इवेल्युएट करेंगे जिसको आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 3 बोलते हैं। देन फाइनली आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4। तो अभी तक ऑर्डर 4 की मेथड्स तक हमको मालूम है, लाइक नोन मेथड से आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 तक। सो ये जनरल एक्सप्रेशन है। जनरल आर के मेथड इज गिवन बाय दिस फार्मूला yn इक्वल टू yn माइनस वन h इंटू wj kj where k1 k2 are obtained like this. Now we are interested in only R के मेथड ऑफ ऑर्डर 4. सो R के मेथड ऑफ ऑर्डर 1 आपको पता है, ये मैंने बताया आपको यूलर्स मेथड। इट इज कॉल्ड R के मेथड ऑफ ऑर्डर 1. ऑर्डर 1 का मीनिंग क्या है? हियर वी इवेल्युएट वन फंक्शन एट ए टाइम टू फाइंड न्यू वैल्यू ऑफ y. देन ऑर्डर 2 की जो मेथड है वो ये है। सो हियर दिस yn कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग यूलर्स मेथड। ये जो yn हमको पता है कैसे हम फाइंड करते हैं यूलर्स मेथड से। सो दिस इज कॉल्ड यूलर्स मेथड, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। सो यहाँ पर हम 2 फंक्शंस इवेल्युएट कर रहे हैं k1 एंड k2 वेयर k1 इज h इंटू एफ ऑफ xn माइनस वन yn माइनस वन, k2 इज h इंटू एफ ऑफ xn माइनस वन प्लस h yn माइनस वन प्लस k1। तो इस तरह से हम मॉडिफाइड यूलर्स मेथड बनाते हैं। सो यहाँ ऑर्डर का मीनिंग है 2 नंबर ऑफ फंक्शंस। तो यहाँ 2 फंक्शन इवेल्युएट किए हमने, इसलिए इसका ऑर्डर 2 हो गया। एंड द मोस्ट पॉपुलर मेथड आर के मेथड इज आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4. सो वी विल डिस्कस आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 डायरेक्टली। ऑर्डर 3 की मेथड भी होती है। आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 3 इस तरह से डिराइव होती है। ये इसमें 3 फंक्शंस हम इवेल्युएट कर रहे हैं 1, 2 एंड 3. सो हियर वी टेक k1 प्लस 4k2 प्लस k3. तो ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, पॉपुलर है आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4, वो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। दिस इज वेरी पॉपुलर मेथड आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4. सो इसके अंदर जो k1 k2 k3 है, दिस k1 k2 एंड k3 आर गिवन बाय दिस फार्मूला. सो न्यू वैल्यू ऑफ y, that means yn using old value of y which is yn minus 1 plus k, where k is the weighted average. This is called weighted average. k1 का कोएफिशिएंट 1 है, k2 का कोएफिशिएंट 2 है, k3 का भी 2 है, k4 का 1 है. सो कोएफिशिएंट्स का सम है 6. वेटेड एवरेज में कोएफिशिएंट्स का सम लेकर हम डिवाइड करते हैं. सो k1 is this, k2, k3, k4, there are 4 values of the function. That's why it is called RK method of order 4. So you have to directly apply this method k1, k2, k3, k4. So इसको यूज कैसे करना है वो हम एग्जांपल लेते हैं, हाउ टू अप्लाई दिस मेथड. तो वी टेक सेम एग्जांपल. इसको हमने यूलर से भी किया था, मॉडिफाइड यूलर से भी किया है, और इसी को सेम प्रॉब्लम को हम 3 स्टेप्स में आर के मेथड ऑफ 4th ऑर्डर से करते हैं. एंड देन वी विल कंपेयर कि तीनों मेथड्स में कौन सी ज्यादा बेटर रिजल्ट देती है. तो सेम प्रॉब्लम है. हियर यू नोट डाउन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू दिस फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स वाई. x0 इज 1.5, y0 इज 3.25 एंड 3 स्टेप्स बोला है. 3 स्टेप्स का मीनिंग है h इक्वल टू 0.25 विच इज ऑब्टेन्ड लाइक दिस 2.25 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय 3. तो इस पॉइंट से लेकर 2.25 तक का जो डिस्टेंस है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. तो 0.25 की स्टेप आएगी. दैट मीन्स x0 इज 1.5, x1 is 1.75, x2 is 2 and x3 is 2.25. x0 is 1.5, x1 1.75, x2 2 and x3 2.2. So इन पर आपको वैल्यूज फाइंड करना है y. So start with x0 y0. Step 1, x0 is 1.5, y0 is 3.25. Find this k1 using RK method of order 4. So k1 is h into f of x0 y0. h is 0.25, x0 y0 1.5 and 3.25. So if you evaluate this function f of x0 y0, then you will find this is minus 0.2165. This is k1 minus 0.2165. Then find k2. Look at k2. How to find k2? h into f x0 plus h by 2. So h is 0.25,
divided by 2. y0 plus k1 by 2. k1 is this divided by 2. So this expression 1.5 plus h by 2 is 1.625 and y0 3.25 plus minus 0.2165 by 2 is this value. So what is k2? This minus sign is of the function जो भी given function है उसका ही. If you evaluate this, you will find k2 as minus 0.1820. This is second value of the function. Then k3 के लिए same formula रहेगा h into f of x0 plus h by 2 comma y0 plus k2 by 2. k3 के लिए formula will be the same, y0 plus k2 by 2. So y0 plus k2 by 2. So again f of 1.625 and y0 plus k2 by 2 3.25 plus k2 जो भी आया है उसको 2 से डिवाइड करके ऐड करना है and this is equal to minus 0.1819 and finally k4 is h into x0 plus h y0 plus k3. तो k4 को आप केयरफुली देखना, k4 is nothing but x0 plus h y0 plus k3. So if you evaluate this you get minus 0.1516. Then k, which is k1 minus 0.2165 minus 2 into k2 की वैल्यू नेगेटिव है, minus 2 into again negative value at k4 and value of k is minus 0.1826 if you find average of weighted average of all these k1 k2 k3 k4. So y1 is this y0 plus k. y0 is 3.25 and k is minus 0.1826. So from RK method of fourth order, y1 is 3.0674. y1 means y at 1.75. So y1 फाइंड करने के लिए हमने 4 वैल्यूज ऑफ f इवेल्युएट किए और उनको यूज करके हमने y1 फाइंड किया. So between x0 and x1 we evaluate function at 4 points. So अब जो वैल्यू आ रही है y1 की वो है 3.0674. Again starting with x1 y1 you have to find y2. So x1 y1 से स्टार्ट करेंगे हम. x1 अब आपके पास में है 1.75, y1 है 3.0674. Again we find in the next interval k1 k2 k3 k4. So अब k1 जो है वो x1 y1 पे होगा, पहले x0 y0 पर था. So x1 y1 यूज करके सेम प्रोसीजर आपको रिपीट करना है. So 1.75 and 3.0674. If you evaluate this, you find k1 is minus 1.1516. Similarly, formula for k2 is x1. अब यहाँ पर हमको पहले x0 था, अब x1 है यहाँ पर, x1 y1. बाकी सारी चीजें सेम है फॉर्मूले में. So x1 plus h by 2, x1 is 1.75 plus 0.25 by 2, y1 is 3.0674 plus k1 by 2. So that is equal to minus 0.1252. Similarly k3 same formula but it is y1 plus k2 by 2. This is equal to minus 0.1247. And k4. So what is k? Again weighted average k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4 divided by 6. So now y2 is y1 plus k. Same procedure है, points change हो जाएंगे. So 2.9419 is the value at y2. y2 means y at 2. Now starting from x2 y2 you have to find y3. Same procedure. This is x2 y2. So x2 y2 से सेम फार्मूला सेम रहेगा, बस पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे. सो अकॉर्डिंगली जो भी पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको. सो ये आपको k2 k1 k2 k3 k4 एज यूजुअल जैसा आप फाइंड करते हैं वैसे ही आपको करना है. ये सारे फार्मूले तो सेम है, बस यहाँ पर वैल्यू x2 से स्टार्ट हो रहा है, पहले x0 से स्टार्ट हो रहा था, फिर x1 से स्टार्ट हुआ. ये वैल्यूज चेंज होती रहेगी यहाँ पर numerical value and this k4 will be like this. ये k4 है. So this is y3 which is 2.8602. y3 means y at 2.25. y1 y2 y3 3 स्टेप्स हमने फाइंड किया है 2.25. अब इसको कंपेयर करते हैं हम इस सॉल्यूशन को एग्जैक्ट सॉल्यूशन से और तीनों पहले की जो दो मेथड्स हैं उनसे. Then we will see किसमें ज़्यादा आपको बेटर सॉल्यूशन मिलता है. If we compare with the exact solution बताया था मैंने इसका क्या है. This is the exact solution 15.234 minus x square divided by 2 into 1 plus sin x. Now if we compare y at 1.75, ये exact solution that means इस फार्मूले से ये आता है 3.0674. आप यूलर्स मेथड से चेक करना, हमने फाइंड किया था 3.0335. मॉडिफाइड यूलर्स मेथड से ये आता है 3.0659. तो ये हमने ऑलरेडी फाइंड करके देख लिया है. नाउ आर के मेथड से क्या आ रहा है, ऑर्डर 4 से. सो आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 अगर हम फाइंड करते हैं इससे तो ये एग्जैक्टली मैच करता है. सो इसकी इफेक्टिवनेस आप देखो कितनी ज़्यादा इफेक्टिवनेस है इसकी इसमें, और ये जो वैल्यू इसमें एरर है, दोनों का डिफरेंस आप लोगे तो एरर आएगी. इसमें बहुत ज़्यादा एरर है यूलर्स मेथड में, बट आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 से देखोगे तो दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली सेम आ रही है. सिमिलरली 2 पर अगर फाइंड करते हैं हम, सो एग्जैक्ट सॉल्यूशन से 2.9419 है. यूलर मेथड से हमने फाइंड किया था 2.8811 एंड मॉडिफाइड यूलर मेथड से था ये 2.9392.
but using RK method of order 4, you can see they are exactly matching. 2.25 पर अगर आप देखोगे एग्जैक्ट सॉल्यूशन से 2.8603 आ रहा है। यूलर मेथड इसमें कितना एरर है देखो, एग्जैक्ट वैल्यू और यूलर मेथड से जो वैल्यू आ रही है उसमें कितना एरर है। मॉडिफाइड यूलर मेथड से एरर कम हो जाती है थोड़ी सी, 2.8603 एग्जैक्ट वैल्यू है और आती है आपके पास 2.8563, बट यहाँ पर आप देखो 2.8602, जो भी एरर है वो 4 डेसिमल में 0.0001। सो हियर यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दिस 3 मेथड्स, कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव है और विच वन इज शुड बी प्रिफर्ड, कौन सी ज़्यादा आपको यूज़ करना चाहिए, वो है आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4। दिस इज बेटर and always gives better solution. So thank you very much.